आप हमेशा देख ही रहे हैं कि विपक्ष, चाहे कांग्रेस की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, तो ये आरोप लगाया जा रहा है कि अगर बीजेपी सत्ता में लौटती है, मोदी सरकार सत्ता में लौटती है, तो संविधान बदलेगी। अब लालू यादव ने आपको बता दें कि इंटरव्यू में ये कहा कि बीजेपी आएगी तो संविधान बदलेगी, यानी एक तरह से देश की आंख निकालने का काम बीजेपी करेगी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर हमलावर है और विपक्ष पर हमला बोल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि विपक्ष को अपनी हार नजर आ रही है और इसीलिए विपक्ष संविधान को हथियार बना रहा है। पहले आप एक रिपोर्ट देखिए, फिर हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ेंगे, हमारे आज के महत्वपूर्ण सवाल होंगे जिस पर हम अगले आधे घंटे चर्चा करने जा रहे हैं। जो भी कोशिश करेगा संविधान को बदलने के लिए, देश की गरीब, पिछड़ी और दलित जनता आंख निकाल लगेगा। भाइयों बहनों, लिख के रखिए, मोदी तो क्या, बीजेपी तो क्या, स्वयं बाबा साहब आम्बेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते। 400 पार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो संविधान बदलना चाहते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान को बदलेंगे। इस संविधान को तोड़ मरोड़ के नष्ट करने वाली पार्टी के साथ गठबंधन कर बैठे हैं। भाजपा संविधान का सम्मान करती है। लगातार जो है भाजपा के कई नेता जो संविधान को बदलने की बात करते हैं और प्रधानमंत्री जो है चुप है, इसका ये मतलब है कि उनकी सहमति है। तो आपने देखिए अब वार पलटवार हो रहा है संविधान के मुद्दे को लेकर, लेकिन पहले हमारे आज के महत्वपूर्ण सवाल जिस पर हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ क्योंकि खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे जो आज के महत्वपूर्ण सवाल हैं, उन महत्वपूर्ण सवालों को आप देखिएगा। पहला सवाल है, संविधान पर क्या विपक्ष अफवाह फैला रहा है? एक महत्वपूर्ण सवाल है जो बीजेपी कह रही है कि अफवाह फैला रहे हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल हमारा जो आज का महत्वपूर्ण सवाल है, विपक्ष की चुनावी टूल किट संविधान। इस तरह वो कह रहे हैं कि हार रहे हैं और इसलिए विपक्ष टूल किट बना रहा है संविधान को। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल है, क्या 24 के बाद संविधान बदल जाएगा? ये महत्वपूर्ण सवाल। 24 के बाद 2024 में ये कह रहे हैं कि 400 पार 24 में और 400 पार होगी तो फिर स्थिति होगी कि हम संविधान बदल लेंगे। एक दो मंत्रियों के भी बयान आए, इनके पूर्व केंद्रीय मंत्रियों के, आपको बता दें इस मसले पर, बीजेपी वालों के। तो ये विपक्ष इसे मुद्दा भी बना रहा है। चलिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए, अपने मेहमानों की हम चर्चा करेंगे। अपने मेहमानों को मैं जल्दी से परिचय करा दूं। हरीश श्रीवास्तव जी हैं बीजेपी की तरफ से। हरीश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तारिक खान साहब है समाजवादी पार्टी की तरफ से। तारिक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। विश्वात्मा जी हैं हमारे साथ, संविधान एक्सपर्ट हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। विश्वात्मा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहला सवाल सर आपसे, समाजवादी पार्टी से मेरा पहला सवाल आपसे ये है, क्या आप समाजवादी पार्टी, तारिक साहब, चाहे वो कांग्रेस हो या लालू यादव की पार्टी हो, आप लोग संविधान को लेकर अफवाह फैला रहे हैं? उन्होंने कहा, तारिक साहब उन्होंने कहा, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, रखिए अपनी बात। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि लल्लू सिंह किस पार्टी में? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी हो सकता है, समाजवादी, मगर मेरी जानकारी का पार्टी सांसद है। उन्होंने कहा कि 272 से और ज्यादा सीटें दो, क्योंकि संविधान में कई तरीके के बदलाव करने के लिए ज्यादा सीट। हम कह रहे हैं, हम कह रहे, हमने कभी कहा कि जरूरत आप कह रहे, आपके जो कैंडिडेट है वो कह रहे लगातार, एक सांसद मौजूदा थे वो कह रहे लगातार, हम थोड़ी ना कह रहे। जब आप कह रहे तो हम पूछ रहे क्या बदलेंगे? आप पता है सबसे पहले क्या बदलेंगे? आप आरक्षण, आप पहली चोट मारेंगे पीडीए को, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। पिछड़ों का जो बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण है, आप उसको बदलेंगे। आप जो दलितों को दिया हुआ आरक्षण
मोहन भागवत साहब ने कई बार कहा कि आरक्षण पे पुनर्विचार करने की जरूरत है, फिर बाद में माफी मांग लेते कि हमने कुछ नहीं कहा। तारिक साहब आप यही तो कह रहे हैं कि आरक्षण ये कर देंगे। तारिक साहब यही तो आप अफवाह फैला रहे हैं, यही तो झूठ फैला रहे हैं ना सर। आरक्षण खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म कर देंगे, कब किया इन्होंने? तारिक साहब बताइए ना। अब इनका 10 बरस हो गए इनके। सर मुझे बताइए 10 बरस हो गए, 10 बरस में कुछ बदला? अच्छा, और जब कांग्रेस के टाइम में तमाम 42वां संशोधन हुआ तो 10 साल पहले ये गारंटी थी कि कुछ नहीं बदलेंगे, संविधान के जो मूल धाराएं हैं उसमें बदलाव किए गए। आप गारंटी ले रहे हैं क्या? आप भी मोदी की गारंटी या आप ये अपने एक चैनल की गारंटी ले रहे हैं? मैं इस पर जवाब बोलूंगा। तारिक साहब देखिए, कांग्रेस से लेकर अब तक की सरकारों में 100 से भी ज्यादा आपको बता दें संशोधन हो चुका है संविधान के अंदर, 100 से भी ज्यादा। तो कई जगह 105, 127 तक हो गया। सर सुनिए सर, और देखिए इंदिरा गांधी जी के भी टाइम पे संशोधन हुआ और बहुत सारा, उसे तो कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंदिरा गांधी कह दिया गया था, उस समय भी हुआ सर। जवाहरलाल नेहरू जी के एक लाइन में बता रहा हूं सर, तारिक साहब जो आपकी सहयोगी पार्टी है जिसके साथ आप मिलकर लड़ रहे, उन्होंने कहा था कि देश में जरूरतों के हिसाब से संविधान में संशोधन हो सकता है। संशोधन कांग्रेस ने भी किए और इन्होंने भी किए, तो संशोधन तो सर जरूरतों के हिसाब से होना चाहिए। गलत क्या है? हाँ, संविधान ना बदला जाए। अब बताइए सर तारिक साहब, फिर मैं बीजेपी से रिएक्शन लूंगा। संशोधन आप ऐसे करेंगे कि जब इलेक्शन कमीशन को का चयन करना होगा तो सीबीआई को हटा के कैबिनेट मंत्री को ले आएंगे ताकि अपने हिसाब से बना ले किसी को भी। तो ये तो पहले ही कांग्रेस के टाइम नहीं कर दिया होता कि सरकार जिसको चाहे अपनी जेब में इलेक्शन कमीशन रख के जाओ भैया तुम बनाए दे रहे। ऐसा संशोधन करेंगे? आपकी नियत में इसलिए शक होता है क्योंकि लगातार आप इस तरीके के कानून लेके आए। किरण रिजिजू इनके मंत्री कानून थे, ठीक है। हरी जी सुना आपने, समाजवादी पार्टी कह रही है कि आपकी मंशा, ठीक है हरी जी, तारिक साहब जवाब ले लेता हूं। आपकी मंशा, आपके नेताओं के बयान जो ये बयां कर रहे हैं कि आप कुछ गलत करने जाएंगे, आप संविधान बदलने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो मैं आपसे ये बता दूं कि ये सब लोग उनके साथ खड़े हैं जिन्होंने संविधान को तालीमबंद कर दिया, आपातकाल लगा दिया, संविधान को ठप कर दिया। ये वो लोग हैं जो उनके साथ तो खड़े हैं, उनके नेतृत्व में खड़े हैं और आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं, जिसके सबसे बड़े लीडर ने, यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2014 में पार्लियामेंट में प्रवेश करते हुए कहा था कि संविधान हमारा सबसे बड़ा धर्म है, धार्मिक पुस्तक हमारी सबसे बड़ी संविधान। आप अगर रिकॉल करेंगे उनके जिस दिन वो पार्लियामेंट में प्रवेश किए गए तो आपको मिल जाएगा उनकी। और ये सब, तीसरी बात जी, ये सब हार चुके हैं, अपनी हार से बुरी तरह से, हार के भय से बुरी तरह से ये पीड़ित है और ये इनकी फ्रस्ट्रेशन और हताशा बोल रही। अब तक ये इन 5 राज्यों के चुनाव के पहले इन सब का एजेंडा था जातियों की जनगणना, वो इनका मुद्दा पिट गया, इन 5 राज्यों के चुनाव में बुरी तरह फ्लॉप हो गया। तो अब क्या कि किसी तरह इस नारे के पीछे हम अपनी हार को छुपा ले, कभी ईवीएम, कभी आप ये बताइए कि इस तरह की बात करना संविधान बदल, मैंने ये तो जैसे कोई स्वप्न में देख के भयभीत हो गया हो। 10 साल हो गया मोदी जी के सत्ता शासनकाल को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। नहीं, लेकिन हरी जी अगर 10 साल में आपने कुछ नहीं किया, संविधान से आपने संशोधन किए, वो तो कांग्रेस ने, तो आपके नेता ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? फिर आप क्यों इनको मौका दे रहे हैं? आज चर्चा क्यों हो जा रही है? फिर क्यों लालू यादव कह रहे हैं, क्यों अखिलेश यादव कह देते हैं, क्यों राहुल गांधी कहते देते हैं? देखिए मैंने वही बताया, तो ये सब इतने मोदी जी की लोकप्रियता से और भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता से इतने भयभीत हैं कि श्रीमान राहुल गांधी, जिनकी परंपरागत सीटें उनके परिवार की रही है अमेठी और रायबरेली, आज तक वहां से अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाए। श्रीमान अखिलेश यादव जी अपनी प्रत्याशिता नहीं तय कर पाए, वो चुनाव में लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, एक जगह पे 4 बार प्रत्याशी बदल रहे हैं। तो इतनी तो असमंजस है इनको। चलिए मैं इसका जवाब लूंगा, तारिक साहब से लूंगा, लेकिन पहले मैं विश्वात्मा जी से एक रिएक्शन ले लेता हूं। ठीक है सर, रुकिएगा हरी जी रुकिए। विश्वात्मा जी को भी एक चर्चा। विश्वात्मा जी,
विश्वात्मा जी, संविधान बदला जाएगा, ये विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। विश्वात्मा जी, अगर ये लोग सत्ता में आए, संविधान बदलना इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, संशोधन हो सकता है। और मैं पुराने लोगों का जिस तरह जिक्र भी किया, नेहरू जी ने भी एक लाइन लिखी थी कि देखिए जरूरतों के मुताबिक संशोधन हो सकता है सर। और सर मेरा एक व्यक्तिगत मत है, मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। मैं अगर एक उदाहरण देना चाहता हूं सर विश्वात्मा जी, हमारे बुजुर्ग, हमारे महापुरुष या हमारे जो कह कर गए, जो उनकी लाइफस्टाइल थी जीने की, वो कैसी थी, लेकिन अब स्थितियां बदल गई, हमारी चीजें, हमारी जरूरतें बदल गई, तो संशोधन तो किए जा सकते हैं ना सर, बदलाव तो नहीं होगा। विश्वात्मा जी देखिए, संविधान परिवर्तन, बदलाव या संशोधन के मामले में लालू जी क्या कहते हैं, ये उनका राजनीतिक वक्तव्य हो सकता है संविधान बदलने का बात बोलने से उनको राजनीतिक फायदा होता हो, इसलिए वो बोल सकते हैं, उनको बोलना चाहिए भी लोकतंत्र में। भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलना चाहती है या नहीं बदलना चाहती वो तो वो जाने। हो सकता है संविधान बदलना, परिवर्तन करना, बड़े पैमाने पर संशोधन करना उनकी नियति हो, लेकिन चुनाव के पहले ऐसा बोलना उनको राजनीतिक दृष्टि से खतरनाक महसूस होता हो, नुकसानदायी महसूस होता हो, तो वो नहीं स्वीकार करेंगे। ये भाजपा का पक्ष है। मैं तो संविधान क्या कहता है उस बारे में बताऊं। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 368 368वां संविधान, ये अनुच्छेद संविधान में संशोधन करने के अधिकार देता है। और 1953 तक, 1953 तक ये अधिकार बहुत सीमित था, जिसमें यहां तक बात थी कि मूलाधिकारों का कोई संशोधन नहीं हो सकता। और संविधान बनाने वालों ने इतनी भारी गलती कर दी थी कि अगर संविधान में संशोधन नहीं होता तो आज जो आप देश भर में सड़कें देख रहे हैं, रेल देख रहे हैं, पावर हाउस देख रहे हैं, जो तमाम विकास की बातें देख रहे हैं, ये कुछ ना हो पाता। क्योंकि संविधान बनाने वालों ने तो संपत्ति को मूल अधिकार घोषित कर दिया था और ये कह दिया था कि कोई सरकार किसी की संपत्ति को किसी तरीके से ले ही नहीं सकती है। यही तो मैं बात कह रहा हूं ना विश्वात्मा जी, यही तो मैं बात कह रहा हूं ना। देखिए, हमारे महापुरुषों ने जो संविधान लिखा, और या हम जो बुजुर्गों के, मैं अपने की बात कर रहा हूं, उनकी क्या सोच रही उस समय और अब हम कहां खड़े हैं, तो सर संशोधन तो किए जा सकते हैं ना सर, जरूरतों के हिसाब से। देखिए, इस मामले में ये है जो संवैधानिक स्थिति है, इंदिरा जी ने 1972 से लेकर 1976 तक उन्होंने 42वां संशोधन किया। उसमें इतने बड़े पैमाने पर संशोधन किया कि ये कहा गया कि संविधान संशोधित नहीं हुआ है, संविधान बदल गया है, ये बात आई। और वो मामला जब और उसे मिनी इंदिरा गांधी संविधान कहा जाता था, और जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जो 42वां संविधान क्या संशोधन कर रहे हैं, उसमें 40 अनुच्छेद चेंज किए गए, 40 अनुच्छेद। मैं कह रहा हूं कि आप उस घटनाक्रम पर ध्यान दें कि जब फटाफट संविधान संशोधन हो रहे और अच्छे काम के लिए हो रहा था, बुरे काम के लिए नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए संविधान की संशोधन की जरूरत थी, कर्ज माफी के लिए, सूदखोरी अधिनियम बनाने के लिए संविधान संशोधन की जरूरत थी, विकास के लिए, जमीनों के अधिग्रहण के लिए संविधान संशोधन की जरूरत थी। ये सब काम इंदिरा गांधी ने किया। उस समय विपक्ष ने हल्ला मचाया कि संविधान इंदिरा जी बदल रही है। अगर इंदिरा ने वो काम न किए होते तो आज देश बहुत पीछे होता। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, उसी समय एक मामला आया कर्नाटक का, जब कर्नाटक सरकार ने एक मिनर्वा मिल्स को अधिग्रहण कर लिया तो वो सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने कहा कि साहब 42वें संशोधन में सरकार को असीमित अधिकार नहीं मिल जाते। तो 13 जजेस की बेंच ने फैसला दिया कि 42वें संशोधन में, या सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले फैसले दिए थे, जो केशवानंद भारती के मामला था, जो गोलकनाथ का मामला था, उसमें एक बैलेंस लगा दिया और यह कहा कि संविधान के मूल ढांचे का संशोधन पूरी पार्लियामेंट इकट्ठा हो जाए। 542 चलिए मैं लौटूंगा विश्वात्मा जी, लौटूंगा। तारिक साहब देखिए, विश्वात्मा जी ने बहुत डिटेल में बहुत सारी बातें कही कि इंदिरा जी ने भी संशोधन किए, 42वें उसका जिक्र कर रहे थे वो, उसमें 40 अनुच्छेद में संशोधन कर दिया उन्होंने। लेकिन सर एक बड़ी बात है, अगर हम मोदी सरकार की बात करें तो इन्होंने 10 साल में 8 बड़े संशोधन किए संविधान के अंदर। लेकिन आप बताइए, जिस पर आप विपक्ष हो हल्ला कर रहा है, क्या भूचाल आ गया?
जब तक अब तक इन्होंने जो संशोधन किए, और ये लोग कहते हैं हमने हित में संशोधन किए, क्या भूचाल आ गया। ये लोग कह रहे हैं आप हार रहे हैं, आप हार के डर से देखिए आप ऐसा कर रहे हैं। 30 सेकंड दीजिए, साबित कर दूंगा क्या चीज। केशव नंदा का मामला जजमेंट आया, केशव नंदा जजमेंट 1970 में, जिसको कहा जाता है, उसमें जजमेंट दिया कई लंबी बेंच थी, 12 या 13 जजेस की, कि जो संविधान का मूल आधार है, जो फंडामेंटल राइट है, उसमें चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसके बाद तमाम चीजें ऐसी हुई, उसमें कांग्रेस की इन्वॉल्वमेंट। बीजेपी ने अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को रद्द किया तो क्या कहा कि कौन सी धारा का की जो अवहेलना हुई है, आर्टिकल 19C या 19A है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करता है। तो क्यों आपने लगातार ऐसे आपने कानून बनाए तो फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच करते हैं। और तारिक साहब देखिए, आपकी जुबान से कांग्रेस का नाम आ रहा बार-बार, और देखिए आप खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस भी शामिल रही है। नहीं, पुराने रिकॉर्ड में भी आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, लेकिन तारिक साहब आप उसी कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। फिर आप इसमें बोलकर जो मेन मैसेज नहीं तारिक साहब एक सवाल का जवाब दीजिए। आप बात रखिए, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूँ, 30 सेकंड से आप 1 मिनट हो गया। मैं एक जवाब दे दीजिए। आप जिस कांग्रेस की बात कर रहे हैं उस कांग्रेस के साथ तो मिलकर लड़ रहे हैं आप चुनाव। 30 सेकंड में जी तारिक साहब, बात को करते ही आपने मुझे रोक। क्यों? क्योंकि जनता तक ये मैसेज जाता कि मैं साबित कर रहा हूं कि आप फंडामेंटल राइट को लगातार ब्रीच कर रहे हैं। एक उदाहरण दिया मैंने, आप ऐसी योजना क्यों लेके आए तो फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर रही थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को। सुप्रीम कोर्ट ने आधार बनाकर उस स्कीम को रद्द किया। क्या जिन लोगों ने कानून बनाया था उनको नहीं पता था? कांग्रेस की गलती थी, हम मानते हैं उस टाइम पे, हम भी तो बीजेपी के साथ ही थे उस टाइम, सारे विपक्ष के लोग एक साथ, ये भी हम भी इनके साथ थे, तभी मोरारजी देसाई की सरकार बनी। और जब मोरारजी, चलिए ये राजनीति है। आप आज कह रहे हैं कि कांग्रेस की गलती है और उसी कांग्रेस के साथ आप खड़े। एक जवाब हरीश श्रीवास्तव जी, इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मामला हाँ गंभीर है और आपने किया, समाजवादी पार्टी की तरफ से जो कहा जा रहा है। ये उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बात कही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड तो इसलिए था कि सबको मालूम हो, आज न्यायपालिका माननीय उच्चतम न्यायालय ने भले उसको रद्द कर दिया हो, लेकिन ये आज सबको पता है कि किस कंपनी ने किसको कितना चंदा दिया। आज ये कोई नहीं कह सकता कि ब्लैक मनी लगाया गया। लोगों ने इसको तो रद्द करके जो लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं वो लोग, उन लोगों से पूछिए। आज तो पूरी ट्रांसपेरेंटली सबको पता है कितना पैसा किस पार्टी को गया। 1600 करोड़ रुपया अगर केवल ममता दीदी को मिलता है, एक छोटा सा स्टेट, तो आप बताइए ना, उसका जवाब दीजिए। तो ये जो लोग आरोप जो लगाते हैं, आरोप के पीछे मूल कारण ये है कि इनके पास न कोई एजेंडा है, न इनके पास कोई मुद्दा है, न इनकी कोई विचारधारा है। विचारधारा और मुद्दा और एजेंडा कुल इतना था कि किस तरह जोड़ तोड़ करके कुर्सी तक पहुंच जाए। ये सारे लोग मेरी बात समझने की कोशिश आपस में ताश के पत्ते बिखरे हुए हैं, आपस में लड़ रहे हैं। और सुन तो लीजिए, क्यों कह रहे हैं के खिलाफ केवल इसलिए है, उनको लगता है कि भाजपा से आप सत्ता नहीं छीन सकते क्योंकि जनता जनार्दन उनके साथ खड़ी है। क्या उस वक्त कानून बनाने वालों को ये नहीं पता था कि जो आर्टिकल 19 है फंडामेंटल राइट का, जिसको केशव नंदा केस में कहा गया था कि उसको कभी नहीं बदला जा सकता, आपने उसको वायलेट कर कानून बनाया कि जब कोई पार्टी किसी को चंदा दे तो सरकार को पता चल सकता है, मगर आम जनता को नहीं पता चल सकता। क्यों नहीं पता चल सकता? तो जब आपने कानून बनाया तो आपको पता था कि आप केशव नंदा जो केस है, जो जजमेंट है, 13 बेंच का जजमेंट था, उसको वायलेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने किया। इसलिए आपकी नियत में शक होता है कि आप लगातार ऐसा काम करेंगे जो फंडामेंटल राइट है, जो मूल प्रस्तावना है, जो समाजवाद की बात है, जो इक्वालिटी की बात है। चलिए सर, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। देखिए आप लोग